पीएम बनने के सवाल पर योगी का जवाब, राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं, केंद्र से मतभेद होता है तो यहाँ नहीं बैठ पाता। राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है, इसकी भी एक समय सीमा है। केंद्रीय लीडर के साथ मेरा कोई मतभेद नहीं है, मतभेद होता तो बैठक में ना होता। पार्टी के कारण ही मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं खुद को विशेष नहीं मानता। चंडीगढ़ में शराब ठेकों पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर लगाया स्टे, 1 से 3 अप्रैल तक बंद रहेंगे आदेश जारी। चंडीगढ़ में 1 से 3 अप्रैल तक शराब के ठेके बंद रखने की रोक हटाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए ठेकों पर हाई कोर्ट द्वारा लगाए स्टे को खत्म कर दिया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। चंडीगढ़ में 3 दिन तक शराब के ठेकों को बंद करने का निर्देश जारी किया है। एक इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े हो गए। राजनीति मेरे लिए कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, इस बात पर योगी आदित्यनाथ कहते हैं, केंद्र से मतभेद होता तो मैं इस कुर्सी पे बैठा नहीं होता। सीएम योगी से न्यूज एजेंसी पीटीआई के इंटरव्यू में सड़क पर नमाज से लेकर खुद के पीएम बनने के सवालों का तांता लग गया। उन्होंने राजनीति के लिए कहा कि ये मेरी कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, पार्टी के कारण ही यहाँ बैठा हूँ, मैं कोई विशेष नहीं बनना चाहता हूँ। सीएम योगी ने कहा कि सड़कें चलने के लिए हैं और जो ऐसा कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ना है तो उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए, कहीं लूटपाट, आगजनी, छेड़खानी, तोड़फोड़ नहीं हुई। ये धार्मिक अनुशासन है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो हम आपके साथ हैं। योगी बोले, सपा के कसाई मित्रों को जहन्नुम भेजा। अखिलेश को परेशानी हुई, अब उन्हें गाय के गोबर से दुर्गंध आती है। बरेली में अब सब चंगा। योगी ने कहा, सपा सरकार ने गाय को लावारिस छोड़ दिया था। सपा के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि गोबर से दुर्गंध आती है। इनकी असलियत यही है क्योंकि ये गौ माता को कसाईयों के हवाले करते हैं। हमने कसाईयों को जब जहन्नुम की यात्रा पर भेजा तो इनको बड़ी परेशानी हुई थी। कसाई पर जहन्नुम चले गए तो राज्य सरकार 14 लाख गोवंश की देखभाल कर रही है। अन्य गोवंश हमारे अन्नदाता के हवाले कर दिए गए हैं। कहा, आप भी पालिए। एक गोवंश पर 1500 रुपये दे रहे हैं। अगर एक किसान 4 गोवंश पालता है तो 6000 महीने पाता है। ये बातें सीएम योगी ने मंगलवार को बरेली में कही। योगी ने 932 करोड़ रुपए और 132 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। साथ ही यूपी को 2500 नई एम्बुलेंस की हरी झंडी दिखाई। सिविल लाइन स्थित बरेली कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया है। पूर्व सेवी चीफ माधवी बुच पर एफआईआर टली। हाई कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ाई। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार 1 अप्रैल को सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधुरी पुरी बुच और 5 अन्य के खिलाफ एफआईआर आदेश रोक बढ़ा दी है। हाई कोर्ट ने पिछले महीने इस आदेश का अंतरिम रोक लगाई थी। जस्टिस कुमार डीके ने कहा कि कार्यकर्ता ने मामले में हलफनामा दाखिल किया है और बुच अन्य आरोपियों को जांच के लिए समय दिया जाएगा। यूपी में बड़े खेले की तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह मिले सपा के 3 बागी विधायक। उत्तर प्रदेश में 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने वाले विधायकों ने दिल्ली में गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह से की मुलाकात। मैं मर जाऊंगा, योगी आदित्यनाथ की नसीहत। बोले, ताजिया का साइज छोटा करो वरना मत जाओ। क्या हमने कभी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस को हमने कभी नहीं रोका। हमने जरूर कहा कि ताजिया का साइज छोटा कर लो क्योंकि ऊपर हाई टेंशन तार होते हैं। हाई टेंशन तार की चपेट में आ जाओगे तो मारे जाओगे। हाई टेंशन तार तुम्हारे लिए बदले नहीं जाएंगे, इसलिए छोटा कर लो। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रियों को भी डीजे के साइज को छोटा करने की बात कही जाती है। उत्तर प्रदेश
के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात पीटीआई के लिए साक्षात्कार में कही है। पीटीआई के इंटरव्यू में सीएम योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा है कि नमाज सड़क के लिए नहीं होती है। उन्होंने कहा कि जो लोग सड़क पर कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल उठा रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए कि 66 करोड़ लोग महाकुंभ में आए लेकिन कहीं कोई लूटपाट उद्दंडता नहीं हुई। सीएम योगी ने प्रशासन को सभी सुविधाओं को देखने की बात कही। पीएम बनने पर योगी ने जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने पीएम बनने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा पर पहली बार बात रखी। उन्होंने कहा, मैं तो यूं तो एक सन्यासी हूं, योगी हूं, इसलिए राजनीति मेरी प्राथमिकता नहीं है। हाँ, फिलहाल मुझे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है जिसका मैं पूरी तरह से निर्वहन कर रहा हूँ। अगली बार जिसे भी कार्य सौंपा जाएगा वो करेगा, मैं अपने मठ चला जाऊँगा। यूपी स्कूल टाइमिंग प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में टाइम बदला, नई टाइमिंग जान लीजिए वरना पछताएंगे। उत्तर प्रदेश के स्कूल में अप्रैल का नया सत्र शुरू हो गया। इसी के साथ टाइमिंग को लेकर अपडेट किया गया है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक स्कूलों की टाइमिंग में परिवर्तन किया गया है। प्राइमरी स्कूल 8 बजे से 2 बजे तक, माध्यमिक स्कूल 7:30 बजे से 1:30 तक चलेगा। नई टाइमिंग आज से लागू कर दी गई है। छात्रों को स्कूल द्वारा नई टाइमिंग को लेकर अवगत भी कराया गया है। साथ ही देश भर में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई है। बेसिक और माध्यमिक दोनों तरह के स्कूल में 1 अप्रैल की परीक्षा फल वितरित की जा रही है। जानकारी के मुताबिक यूपी के प्राइमरी स्कूल 8 बजे से 2 बजे तक चलेंगे। माध्यमिक स्कूलों के समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। सुबह 7:30 बजे से 1:30 बजे तक चलेगा। पहले माध्यमिक स्कूल 7:30 से 12:30 तक खुलते थे। वहाँ पर शांति और स्थिरता, भारत चीन संबंधों पर बोले जिनपिंग राष्ट्रपति मुर्मू से, और क्या कहा आइए जानते हैं। भारत चीन के बीच राजनयिक संबंधों में 75वीं वर्षगांठ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई। संदेश में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत चीन संबंधों को ड्रैगन हाथी टैगों का रूप लेना चाहिए। ड्रैगन चीन और हाथी भारत का प्रतीक माना जाता है। पुरानी मस्जिदों से छेड़छाड़ नहीं, गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या में इजाफा। वक्फ बिल में हुए कौन से बड़े संशोधन। वक्फ संशोधन विधेयक में कई अहम संशोधन किए गए। ये बदलाव जेपीसी की सिफारिश के आधार पर किए जा रहे हैं। साथ ही सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी की ओर से सुझाव संशोधन पर भी बात हुई। यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कहा, जिनके घर गिराए उन्हें 10 लाख का हर्जाना दो। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रवैया सख्त हुआ है। प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर, 3 महिला याचिकाकर्ताओं ने 2021 में बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए गए घर के लिए मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि घर गिराने की प्रक्रिया अवैधानिक थी। कोर्ट ने कहा कि घर ध्वस्त कराने की ये मनमानी प्रक्रिया नागरिक अधिकारों का असंवेदनशील तरीके से हनन है। 5 पीड़ितों को 10 लाख का मुआवजा। कोर्ट ने कहा कि ये हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है कि राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज होती है। इस सिलसिले में अदालत ने कहा कि नोटिस और अन्य समुचित प्रक्रिया नाम की कोई चीज होती है जिसका पालन नहीं हुआ है। कोर्ट ने प्रयागराज विकसित प्राधिकरण को आदेश दिया है कि 5 पीड़ितों को 10 लाख रुपए का हर्जाना तत्काल दिया जाए। जो अपने दर से दगा करता है वो दर दर भटकता है। बागी विधायकों की अमित शाह से मुलाकात पर अखिलेश का तंज। समाजवादी पार्टी सपा के बागी विधायकों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उनके बीच राजनीतिक चर्चा हुई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुलाकात पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सपा विधायक राकेश प्रताप, विनोद चतुर्वेदी, अभय सिंह ने मंगलवार को गृह मंत्री से मुलाकात की, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जो अपनों से दगा करते हैं वो दर दर भटकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पोस्ट के माध्यम से शायराना अंदाज में बागी विधायकों के दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात पर निशाना साधा है। जोमैटो ने 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। एआई प्लेटफॉर्म नगेट के कारण
गई जॉब। इससे पहले 1.5 करोड़ कस्टमर हैंडल कर रही कंपनियां फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो ने लगभग 600 कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की नौकरी निकाल दी है। कंपनी ने पिछले साल जोमेटो एसोसिएट एक्सेलरेटर प्रोग्राम GAAP प्रोग्राम के तहत इन एम्प्लॉयज़ को हायर किया था। कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म नगेट के लॉन्च करने के बाद इन्हें निकाल दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनी हर साल 1.5 करोड़ कस्टमर क्वेरीज हैंडल कर रही है। जोमेटो के को-फाउंडर दीपेंद्र गोयल नगेट लॉन्च करते हुए कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कस्टमर सपोर्ट को आसान रास्ता देगा। इससे कोडिंग या डेवलपर टीम की ज़रूरत नहीं, अब ऑटोमेशन ही काम कर लेगा। 6 महीने में 25.83% जोमेटो का शेयर भी गिर चुका है। 1 अक्टूबर 2024 को 274 और 1 अप्रैल 2025 को 203 तक पहुंचा। 1 महीने में 8.46 शेयर गिर चुका है। यूपी में 3 माह पड़ेगी भीषण गर्मी। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पारा जाएगा 45 डिग्री, 2 गुना बहेगी लू। दोपहर बाद काशी के गंगा घाटों पर सन्नाटा पसरा रहा। यूपी के सभी जिलों में मौसम विभाग ने ग्रीन अलर्ट जारी किया है। 4 दिन बाद पुनः कुछ जिलों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के दूसरे हफ्ता तक 45 डिग्री के करीब पारा जाएगा। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी जिलों में लू वाले दिनों की संख्या पिछली बार से अधिक रही।